हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज मैनेजरियल डिसीजन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी आज जो हम करने वाले ये है प्रोडक्ट मिक्स। इसके पहले जब हम कर रहे थे हम लोग डिसीजन देख रहे थे कि हमको बनाना चाहिए प्रोडक्ट या खरीदना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो मेक का खर्चा निकालते थे और बाय का खर्चा कंपेयर कर देते थे, जिसमें अपने को लग रहा है भाई मेकिंग खर्चा में प्रॉफिट है या बाइंग में प्रॉफिट हो रहा है। जिसमें प्रॉफिट होता था अपन उसका डिसीजन लेते थे, ऐसा कुछ टेबल बनता था। याद आया? चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 2 प्रोडक्ट 4 मिक्स। अलग अलग ऑप्शंस दिया है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। एंड प्रोडक्ट ए एंड बी के अंदर अपने को डिटेल्स दिया हुआ है कि मटेरियल का खर्चा कितना है, वेजेस का खर्चा कितना है, वेरिएबल खर्चा कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, फिक्स ओवरहेड्स फिक्स ही रहता है, उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच सेल्स मिक्स विल ब्रिंग हायर प्रॉफिट। कौन सा सेल्स मिक्स? अब सेल्स मिक्स का मतलब क्या है? इस बंदे के पास 2 प्रोडक्ट है, ए और बी। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाओगे तुम, कितने यूनिट्स का, ताकि तुमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सके। मतलब कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना चाहिए, किसको कम बेचना चाहिए, या सिर्फ एक ही बेचना चाहिए या दोनों बेचना चाहिए, उसका डिसीजन अपने को लेने का। और अल्टरनेटिव उन्होंने दिया हुआ है, बोला कि 250 यूनिट ए का बेचो, 250 बी का बेचो, ये बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, या 400 यूनिट ए का बेचो और 100 यूनिट बी का बेचो, 150 यूनिट ए का 350 यूनिट बी का, मतलब 500 यूनिट का हिसाब चल रहा है। 5 यूनिट बेचना है, 250 करके बेचो, 150 350 400 100, या सिर्फ 400 पूरे के पूरे बी ओनली 400 यूनिट। 500 का हिसाब ही नहीं, ये तो 400 यूनिट का हिसाब है। हमको सजेस्ट करना है कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। अब बेसिक एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, सेल्स माइनस वेरिएबल करते तो क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये तो मालूम है, पता था कि नहीं पता? ये सेल्स माइनस वेरिएबल तो मिलता है कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा प्रॉफिट, एंड देन विल डिसाइड। तो अब प्रेजेंटेशन आपको ऐसा देना है तो ऐसा दो, ऐसा देना तो ऐसा दो, और एल्स सेल्स में डायरेक्टली वेरिएबल माइनस करके पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो, यूनिट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, देन यूनिट से मल्टीप्लाई करो, फिक्स है, फिक्स माइनस करो तो प्रॉफिट मिलेगा। डायरेक्ट सिंगल सिंगल करके करो या कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में करो, कैसा भी। अब मैं कॉम्बिनेशन में दिखा रहा हूं, अगर वो समझा तो ठीक, नहीं तो फिर सिंगल करके एक्सप्लेन करो। स्टार्ट करता हूं। मटीरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, ओवरहेड, ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस है और ये आपका इनकम है। तो स्टार्ट करता हूं, सम देखो। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ए का सेलिंग प्राइस कितना है, बी का कितना है? सेलिंग प्राइस में वेरिएबल खर्चा अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो वेरिएबल खर्चा में मटेरियल का खर्चा कितना है भाई? 100 120 100 120। अरे हाँ, ये इनर कॉलम है, 2 रुपीस का कॉलम बना है। वेजेस का खर्चा 120 एंड 80, वेरिएबल का 180 एंड 120। तो टोटल इसका खर्चा हो गया 400। देखो 100 120 220 और 180 400 320। सेल्स माइनस वेरिएबल तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो इधर कंट्रीब्यूशन 100 और इधर का कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब हम आ जाते हैं अल्टरनेटिव्स के ऊपर, उसके लिए टेबल बनाया। पहला अल्टरनेटिव 250 250, सेकेंड अल्टरनेटिव 400 100, थर्ड अल्टरनेटिव 150 350 एंड फोर्थ में सिर्फ 4 है। यहाँ पे डी में 250 लिखा है, यहाँ पे कितना आएगा? 400। मानसी समझ गई बराबर? अल्टरनेटिव समझ में आया? वी स्टार्ट विथ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है? ए का, बी का। तो अब ए का कंट्रीब्यूशन इसके लिए कितना आएगा? 250 यूनिट का ही आएगा। तो 250 इंटू 100 करोगे तो 25,000।
बी अल्टरनेटिव सेकेंड में कितना है और रेट कितना है 100, तो 40। सी में 150 इंटू 100, इधर तो कुछ भी नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बी यूनिट चाहिए, उधर करेक्शन है ना, 400 यूनिट ऑफ बी आने वाला है खाली। ये कंट्रीब्यूशन समझा। अब कंट्रीब्यूशन ए का भी और बी का भी करना है। ऐड कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, बी का कितना यूनिट है और कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 250 इंटू 80, समझ में आ गया। इधर 100 इंटू 80, 80,000 सॉरी 8,000, यहाँ पे 350 इंटू 80 और यहाँ पे 400 इंटू 80, 32,000। ठीक है, समझा। पंखा ही बंद कर देते ना, आवाज भी आ रहा था। कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया, तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिल गया। आप चाहिए तो इसका टोटल कर लो, 45, 48, 43, 32। कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे क्या, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट 15,000, तो सब अल्टरनेटिव में 15,000 माइनस होगा, 15,000 माइनस होगा, 15,000 माइनस होगा, 15,000 माइनस होगा। 45 में 15 माइनस होगा तो इधर प्रॉफिट, 48 में 15 माइनस किया 33, 43 में 15 माइनस किया 30। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है, तो ये समझ में आ गया। अल्टरनेटिव बी इज रिकमेंडेड टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट। कंसेप्ट समझ में आया, प्रोडक्ट मिक्स क्लियर है, हाँ समझा। सम प्रोडक्ट मिक्स कैसे होता है, क्लियर है क्या। चलिए अभी आप लोग ट्राई करेंगे। सेल्स मिक्स सेम प्रोसेस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड प्रेजेंट द मैनेजरियल प्रोडक्ट कॉस्ट and contribution per unit. Statement which of the alternative sales mix you would recommend. Same contribution का statement पूछा है और sales mix पूछा है। Information में selling price दोनों का दिया है, material में दोनों का cost, wages में दोनों का cost दिया है, fixed overheads दिया है and variable overheads बोला है 150% of direct wages। सम पूरा सेम है। फिर बाद में अल्टरनेटिव में 2,500 यूनिट X का, 2,500 यूनिट Y का, X का कुछ भी नहीं, 4,000 यूनिट Y का, 4,000 और 1,000। सेल्स मिक्स समझ में आ गया, हाँ तीन ही अल्टरनेटिव। पहले कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला मैं लिखूंगा सेल्स। सेल्स कितना है भाई, सेलिंग प्राइस X का 250, इसका 200, 250 200 माइनस होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में मटेरियल का खर्चा है X का 80 और इसका 60, 80 60। फिर वेजेस का खर्चा है 60 40। वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है 150%। किसका, तो 60 का 150% निकालो, 90, 40 का 150 निकालो, समझ में आ गया। इनको ऐड किया 230, इनको ऐड किया 160, 250 में 230 माइनस करूंगा तो 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन, 200 160 40। देखो ऐसा ही प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, अब यूनिट से मल्टीप्लाई करके भी करोगे ना डायरेक्टली तो भी सेम आंसर आएगा। प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ये क्या है, समझ गया। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद अपन सेल्स स्टेटमेंट बना लेंगे। अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3, ये अपने हिसाब से बनाने का जरूरी नहीं है। तो एक्स पहले अल्टरनेटिव में 2,500 और 2,500 है, सेल्स मिक्स में 2,500 2,500 मतलब टोटल 5,000 यूनिट। सेकेंड में नील 4,000 यूनिट का है। थर्ड में 4,000 एंड 1,000 5,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन। ये अपने को सेल्स मिक्स का मैंने यूनिट्स दिखा है। अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन एक्स का कितना और वाई का कितना, तो अगर 20 है तो 2,500 इंटू 20 एंड 2,500 इंटू 40, तो टोटल हो गया 1,50,000। समझ में आ गया पक्का। 5,000 इंटू 60 करोगे तो अलग अमाउंट आएगा, ऐसा मत कर देना 5,000 इंटू 20 40 60, नहीं,
दोनों कुछ लोग रहते हैं ना ऐसा सोचते हैं, तो सोचने वाले को बताया, आप लोग ऐसा करने, हाँ आप कुछ लोग में नहीं हो। यहाँ पे 0, 4000 इंटू 40 160, तो 160 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4000 इंटू 20 80 एंड 1000 इंटू 40 1,20,000। कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया, माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 75,000, तो 1,50,000 में कितना माइनस होगा 75 75 75। 1,50,000 में 75 माइनस होगा तो 75, 1,60,000 में 75 माइनस होगा 85, 1,20,000 में 75 माइनस होगा 45, 75 85 45, अल्टरनेटिव नंबर 2 सिलेक्ट किया जाएगा। समझ में आ गया सम? पक्का समझा है? इसे कहते हैं सेल्स मिक्स। पक्का? चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रखता है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।